नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। पहली बार फिज़िकल रिलेशन जो बनाते हैं तो कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, लेकिन हमेशा लड़कियों के मन में जो एक सवाल उत्पन्न होता है कि मैम जब भी हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं वो सबसे पहले जो चाहते हैं कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है आपका कि इसी मुद्दे पर है कि आखिरकार क्यों जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स ये दोनों जब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में जब आते हैं, किस में आते हैं, जब रिलेशनशिप में आते हैं तो इस गर्ल्स के कंपैरिजन में ये जो बॉयज़ होते हैं फास्टली क्या होते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? फास्टली फिज़िकल होना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि गर्ल्स भी फास्टली फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो होता है कि जैसे अभी आप लोगों ने भी देखा था निब्बा निब्बी वाला जो लव स्टोरी जो चलता है, इंस्टाग्राम पे रील्स जो चलता है, वहाँ पे लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हैं। कितने सारे निब्बा निब्बी की तो शादी भी हो जाती है और लोग उस पर बहुत फ़नी मीम्स बना करके स्क्रॉल करके देखते जाते हैं, ट्रेंड में चलते जाता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो सवाल है कि आखिरकार लड़के फ़िज़िकल रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं, क्यों रिलेशनशिप में आने के बाद वो फ़िज़िकल होना चाहते हैं, तो इस सवाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स को एनालाइज़ किया है और आपके सामने रखना चाहती हूँ उन सारी बातों को, ताकि आप भी क्लियर हो जाएं कि आखिरकार क्यों ऐसा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, आप ऐसा कह सकते हैं इंटरेस्ट कह सकते हैं या फिर अट्रैक्शन कह सकते हैं। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। अब देखिए कि जब हमारा बॉडी 12-13 वर्ष की अवस्था में होता है, एज में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो हार्मोन की चेंजेस होने की वजह से आप देखते हैं कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होता है। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, साथ ही साथ अंडर आर्म्स में हेयर्स आने लगते हैं, वोकल कॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल का अगर मैं बात करूँ तो उन्हें दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाइट भी बहुत सारे लोगों का एकदम से बढ़ जाता है इस एज में आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। और जब हम हार्मोनल चेंजेस की प्रोसेस से गुजरते हैं तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हमारे में बहुत सारे चेंजेस आता है। जब मानसिक रूप से चेंजेस आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आता है वो होती है सवालों को जानने के उत्सुकता होती है हर लोगों को जानने के लिए। हर उस बच्चे के जो 12-13 वर्ष के एज में होते हैं, मान लीजिए कोई भी नया चीज़ अगर देखते हैं, ऐड ही देख लिए, मान लीजिए ऐड देता है, पेपर में आता है, टीवी में आता है, आप यूट्यूब देखते हैं तो वहाँ पे भी आपका निरोध का ऐड आता है। तो मान लीजिए जो लोग जानते हैं कि निरोध एक कॉन्डम है तो फिर आप उसको जानते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जान रहे हैं, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि ये होता क्या है, तो इस एज में जो होता है एक्चुअली में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सवालों के जवाब को पाने के लिए। तो इस केस में वो लोग सर्चिंग के फील्ड में चले जाते हैं और इस तरह के जब एड्स होते हैं या फिर आप किसी सेक्सुअल ऐड का बात कर ले, किसी कॉन्डम्स का बात कर ले, तो फिर यहाँ पे आपको उस तरह से अट्रैक्शन वाली चीज़ों को भी दिखाया जाता है। तो मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है कि यस, कैसा होगा वो मोमेंट जब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली हम देखेंगे। क्योंकि हमारे समाज में एक बैड हैबिट यह है कि लोग इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, जिस वजह से बच्चे के मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, जो सवाल होते हैं, उसका समाधान वो लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बच्चे जो है एडिक्शन में चले जाते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था कि अगर आपके बच्चे को मोबाइल देखने का लत है तो आपको नोटिस करना चाहिए कि बच्चे आपकी क्या चीज़ देख रहे हैं, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। हर बच्चा जो होता है वो गलत नहीं होता है। चीज़ों को समझना और चीज़ों का अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। हमारे देश में क्यों बनाया गया है कि शादी के लिए फ़ीमेल का 18 और मेल का 21 ईयर्स जो होता है, बिकॉज़ इस टाइम हमारा बॉडी जो होता है फिज़िकल और मेंटली जो होता है, इन दोनों रूप से चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। इसलिए ऐसा चीज़ बनाया गया है, एक एज निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर आप समय से पहले ही जैसे मैंने कहा कि बच्चे जब
एकदम से युवा अवस्था में होते हैं तो वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होता है, तो हर एक दूसरे से आपका इंट्रैक्शन बढ़ेगा। ऑब्वियसली मेल और फीमेल के साथ अट्रैक्शन होता है, और मान लीजिए कोई एक दूसरे के टच में आ गया, रिलेशनशिप में आ गया, तो फिर वो क्या करना चाहते हैं, वो उस पार्टनर को, अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस अट्रैक्शन के थ्रू। मान लीजिए अट्रैक्शन जो होता है सबसे पहले फिजिकली रूप से देख करके ही होता है। आप किसी भी फीमेल का या फिर मेल का पहला बार जो अट्रैक्शन होता है वो लुक देख करके ही होता है। बाद में लोग उनकी बातों को समझ करके अट्रैक्ट होते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, फिर बाद में उनके व्यवहारों को भी जानते हैं, तब जा करके शायद, और जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं कि यस दैट इज़ लव, शायद वो वाले प्रोसेसेस में जाते हैं, वो वाले स्टेज में जाते हैं। लेकिन कभी जो होता है अट्रैक्शन, ये आपका फिजियोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं उसी को देख करके होता है। तो पहली बात यह हो गया कि लोग अट्रैक्शन की वजह से ही फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने बताया एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्ट होता है, मान लीजिए हर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इंटर रिलेशन में है, तो हर पार्टनर चाहता है कि मेरा जो सामने वाला पार्टनर है उस पर मेरा 100% हक जो होता है वो चीज़ स्थापित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपना हक जताने के लिए भी फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप 18+ है और इस तरह से अगर फिज़िकल रिलेशनशिप कर रहे हैं, देन इट नॉट प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये ओके है। गवर्नमेंट भी इस पर एग्री करती है कि आप अब कर सकते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे इससे कम एज में ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इस एज में जो आप इस तरह से कदम को उठा सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्या गारंटी है कि अभी जिस पार्टनर को आपने सेलेक्ट किया है वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा? ऐसी कोई चांसेस नहीं होती है। और इस तरह से अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए चले जाते हैं जब, कि ठीक है आज मेरा इससे ब्रेकअप हो गया, इसको कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट कोई और पसंद आता है आपको, फिर आप उसके साथ करते हैं, तो फिर इस तरह से अट्रैक्शन होगा। फिर वो भी चाहेगा कि ये इस पर मेरा 100% क्या हो, हक हो, तो फिर वो आपके साथ रिलेशन बनाएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। इस तरह से जब वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं एज से पहले ही, तो हमारा फिज़िकल जो चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, और हम हो सकता है किसी न किसी इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो होता है STD से ग्रसित हो सकते हैं। STD क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। यह इस तरह का डिजीज़ होता है जो आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो ये मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस वजह से बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं एक दूसरे से फिज़िकली कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर चीज़ें सही नहीं होती है तो वो रॉन्ग वे में चले जाती है, जो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और आपका एज 18+ से कम है, तो फिर आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को कंट्रोल करके रखें। मैं जानती हूँ कि इस एज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट भी होते हैं, लेकिन यदि आप डाइवर्जन आता है तो आप मुझे बताएंगे कि मैं डाइवर्जन से कैसे बच सकता हूं, तो फिर मैं उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगी और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूं। ठीक है, तो चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो मैं आज बताई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हूँ। इस सारे टॉपिक पे जो होते हैं जनरली लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपना जो अगल बगल के लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करके जो फीलिंग्स होती है, जो चीज़ें होती है, उसको फाइंड आउट करके देन मैंने आपको 2 पॉइंट में इन सारी चीज़ों को बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।